हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमारा जो पेडागॉजी का इंग्लिश का 2016 का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में, पीएसटेट का। तो आशा करता हूँ आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। और आपने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी है, 2018 का एग्जाम है या 2020 का है, 2021 का है, तो आप वो भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले बात लिखी है कि विच इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। स्पेलिंग अगर हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, इफ वी वांट टू टीच देम, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले डिक्टेशंस, मतलब जो हम कहें वो बच्चा जो सुनकर लिखता है ना, उसी को कहते हैं। उसके बाद डिक्शनरी और साथ में ड्रिल, ये तीनों चीजें हम काम में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम ड्रामा तो नहीं करते ना, ड्रामा, तो उसी कारण ये नहीं होगा। इसीलिए ये आंसर इसका सही है। नोट पूछा है, नहीं हो तो ये नहीं होता, ठीक है ना। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, व्हेन ग्रामर इज टॉट नॉट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, ग्रामर पढ़ाई तो जाएगी लेकिन अलग से सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फिर क्या है वो, ठीक है ना। बट अलोंग विद द ग्रेडेड रीडर्स, हाँ ठीक है, जैसे जैसे पढ़ रहा है उसके साथ साथ हम जो भी चीजें पढ़ाते हैं, तो इसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो तो कई बार बता देते हैं ना, ये बेटा है जिस तरह से काम कर रहा है, तो यानी उसी को ही कहते हैं फंक्शनल, काम कैसे कर रहा है चीजें। लेकिन अगर अलग से किताब लगा के पढ़ाते हो, आप पढ़ते भी हो, ग्रामर सीखते भी हो, ट्रेडिशनल ग्रामर के रूल आपने रीनर मार्टिन की बुकें पढ़ी भी होंगी, कंपैरेटिव ग्रामर जैसे तुलनात्मक अध्ययन ग्रामर का करके पढ़ाएं, उसको कहते हैं। तो यहां पर फंक्शनल ग्रामर होगा, क्योंकि अलग से तो कुछ पढ़ाना ही नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 78 नंबर क्वेश्चन की, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर पूछा है सेंटेंस क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो आपको ये निशान मिल जाता, ऑपिटेटिव में भी यही मिल जाता, जैसे मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ वगैरह वगैरह, आप भगवान को विश करते हो, ऑपिटेटिव बोलते हैं। इसी तरह से इंपेरेटिव में वर्ब पहले आती, तो ये तीनों ही बातें इसमें नहीं है, ठीक है। यहां 2 and 2 में एक सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, वर्ब तो ये है पहली। तो इसका मतलब ये एसेरेटिव सेंटेंस है। और एसेरेटिव सेंटेंस में दो चीजें आती हैं, इसमें नेगेटिव भी आता है और एफर्मेटिव भी आता है, ठीक है ना। इन दोनों से मिलकर ये एसेरेटिव बनता है। अगर हम बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक्स। इसका नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, तो ध्यान रखें इसका मतलब क्या है, पैसिव टेक्स्ट बुक की बात कर रहा है ये, पैसिव रिस्पॉन्डिंग इसका हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, इमीडिएट कन्फर्मेशन करते हैं, उसके बाद एक्टिव रहते भी हैं उसके अंदर, और सेल्फ यानी खुद का तो कहीं ना कहीं कोई तो लेन देन होता ही है ना, इसलिए, लेकिन पैसिव नहीं होता। नोट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव पर्पस लैंग्वेज टू बी ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, तो ध्यान रखिए, कहने का मतलब बायो जहां पर भी आता है एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है जीवन से जुड़ी हुई चीजें अर्थ होगा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी है इसमें, तो इन एटिस्ट यहां पर इसका क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान रखिए इस बात का, यानी कोई भी चीज इनेस्ट का अगर हम बात करें तो ये किसने दी थी, चोमस्की ने दी थी। और इसका अर्थ होता है, जैसे अगर मैं बात बताऊं, लर्निंग इज नेचुरल, अगर मैं बात करूं तो आप इससे समझ जाओ, यानी जो भी चीजें सीखते हैं नेचुरल तरीके से हम इसमें अपना चीजें डालते हैं और वही नेचुरल भी होता है। बिहेवियर में तो आप जानते ही हो, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत जो आप मानते हैं। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज है आपने पढ़ी और फिर आपने अपना धारणा उसमें उत्पन्न बना ली, वो इसी को कहते हैं आप नई चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश इज गिवन द स्टेट्स। भाषा जो इंग्लिश है उसको किस बात की स्टेट्स दिया गया है, तो वो क्या है, भारत के अंदर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की इंटरनेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है। एसोसिएट मतलब जो ऑफिस के कार्यों में सहायक का काम करती है, सहायता करती है। थिएटर एक्टिविटीज इन लैंग्वेज क्लासरूम, थिएटर एक्टिविटीज इन लैंग्वेज क्लासरूम, तो क्या है, क्यों करते हैं हम थिएटर का प्रयोग उसके अंदर, क्यों करते हैं, इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर, कॉन्फिडेंस लाने के लिए नहीं करते कभी भी, ध्यान रख लेना। इंप्रूव क्लास कोऑर्डिनेशन नहीं, ऐसा भी नहीं। इंप्रूव देयर डायलॉग डिलीवरी नहीं, बल्कि क्या करते हैं, कुछ नई चीजें, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज यूज विद एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा इसका।
After that, if we talk about 83 number question that is in front of you, asking learner to suggest an alternative title to a story. क्या है, एक बच्चे को क्या कहना है, कोई भी जो सीखने वाला है उसको सजेस्ट करना एक अल्टरनेटिव टाइटल टू ए स्टोरी, तो वो क्या होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज लर्नर अबाउट द वैल्यू ऑफ द स्टोरी। देखो ये इस तरह के नेगेटिव वर्ड नहीं आने चाहिए, उत्तर कभी होता ही नहीं है। जब उल्टे शब्द अगर नेगेटिव वर्ड आएंगे तो वो आंसर नहीं होगा किसी भी का, ठीक है ना, पेपर में ये बात ध्यान रखें। डीमोटिवेट फिर नेगेटिव वर्ड है, डीमोटिवेट थोड़ी करोगे आप सीखने वाले को, कभी भी नहीं करते। मेक देम डाउटफुल, ये देखो नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपको सीखना चाहिए पेपर करते समय। कभी भी नेगेटिव वर्ड 99% आंसर नहीं होगा, नोट आए तो वो अलग बात है, ठीक है। डाउटफुल अबाउट देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है। इनकोरेज, ये देखो एक पॉजिटिव वर्ड है, वर्ड से ही पता चल रहा है इनका आंसर क्या, आगे पढ़ो ही ना चाहे। इनकोरेज देम टू रिविजिट द स्टोरी, दोबारा से पढ़ो स्टोरी को मेंटली एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट इट, और सोचो खुद, ठीक है ना। फिर 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, हमें बताते हैं ना ऐसे, तो सेम वही बात है। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट 84 नंबर क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइटिंग कैन बी बेस्ट इनहेंस्ड थ्रू, इस तरह से राइटिंग कैसे बेस्ट हो सकती है, ड्रिल एक्टिविटी से, ऐसा नहीं होगा। मेमोराइजिंग से, गिवन एग्जाम्पल बाय हार्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है। रीडिंग मैनी सैंपल्स बिफोर राइटिंग, कोई चीजें पढ़ें फिर लिखें, नहीं। प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट्स आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एडिटिंग फर्दर, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, आई कटेड द केक इनटू 2 इक्वल हाफ्स, हाफ्स मतलब आधा, ये हाफ का ही है, क्या ये हाफ, HALF हाफ होता है ना, तो F हटा के F हो या FE हो लास्ट में, उसका VES जुड़ जाता है, तो इसलिए ये हाफ्स हो गया। तो कहता है मैंने केक को 2 भागों में बांटा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। गिव 1 टू माई यंगर ब्रदर, मैंने एक उसमें से क्या है 1 टू माई यंगर ब्रदर, एंड गिव 1 टू माई यंगर ब्रदर, और मैंने एक उसको मेरे भाई को दे दिया उसमें से। अब इसने गिव 1 टू माई यंगर ब्रदर, द एरर मेड बाय चाइल्ड इन द बोस्ट सेंटेंस इज ड्यू टू, अब एक गलती कर दी बच्चे ने, वो क्या है, वो है ओवर जनरलाइजेशन की। वो क्या होता है जी, तो ये वो होता है, जैसे मान के चलो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी, किसी ने आपकी गाड़ी चोर ली किसी ने, अब आप कह रहे हो ये तो सारी दुनिया ही चोर है, तो इसी को ही कहते हैं, आपने पूरी दुनिया को ही चोर मान लिया। गाड़ी तो आपकी एक की चोरी हुई है, हो सकता है किसी एक ही आदमी ने चोरी की हो, लेकिन आप कहते हो ना यार ये सारी दुनिया ही चोर है, आप ऐसा मान ले, उसी को ही कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मल्टीमीडिया सोर्सेज की। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आर एन एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट फॉर टीचर, नहीं, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज टीचर का रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है बढ़िया होते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन ये थोड़ी है टीचर की जगह आ जाएंगे ना, टीचर जैसे पढ़ा सकता है वैसे मल्टीमीडिया रिसोर्सेज नहीं पढ़ा सकते। कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली विद हायर क्लासेज, नहीं, अब बड़ी क्लासों में इनको ये नहीं है कि हम बढ़िया तरीके से इनको कर सकते हैं, ठीक है यूज कर सकते हैं समझाने के लिए थोड़ा बहुत। क्रिएट एम्बिग्यूटी इन द माइंड्स ऑफ लर्नर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, कैन बी एक्सप्लोर्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज, बिल्कुल एक स्रोत के तौर पर आप थोड़ा बहुत यूज जरूर कर सकते हो, ठीक है, आप ये बढ़िया रहेगा आंसर इसका, लेकिन ये नहीं है इसके ऊपर आप प्रॉपर ही वो हो जाओगे डिपेंड। एन ऐसे, कोई भी ऐसे लिखते हो ऑन द टॉपिक पोल्यूशन, पोल्यूशन के ऊपर, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए आपको जब पोल्यूशन पर लिखना होता है तो आपका दिमाग तो काम करना शुरू कर देगा ना, वो आप नई नई चीजें सोचोगे पोल्यूशन के बारे में। तो आप एक बात बताओ, क्या वो आप इमेजिन करोगे इन चीजों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरिकल, देखो इतिहास की तो कोई बात भी नहीं है, नैरेटिव भी बता थोड़ी रहे हो आप कोई चीज, ठीक है, आप तो क्रिएटिविटी ज्यादा लेके आ रहे हो, तो उसी को कहते हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। यहां कोई इमेजिन नहीं करोगे आप, आपको तो टॉपिक दिया गया है ना पोल्यूशन, तो पोल्यूशन पर ही लिखना, इमेजिन का काम कहां से रह गया। अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पीरियड, और पहली बात पोल्यूशन आपके आसपास है जो हो रहा है, तो उसके बारे में पहले से जानकारी है, तो इमेजिन शब्द वैसे भी ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लिंक्ड टू द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस, तो यहां पर क्या होगा, बायोलॉजिकल एज होगा, ये बिल्कुल ही आसान सा ही शब्द है, ज्यादा मुश्किल प्रश्न है नहीं। आगे लिखते हैं
द ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज टू इंश्योर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 3 लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है इंग्लिश भारत के अंदर, इनको फॉर्मूला दिया गया है, क्या इंश्योर करते हैं। द प्रमोशन ऑफ हिंदी एज द नेशनल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी नहीं है, 21 भाषाएं साथ में और भी जुड़ी हुई है। द प्रमोशन ऑफ रीजनल, क्षेत्रीय भाषा एटलीस्ट एज ए थर्ड लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है कि एक किसी थर्ड भाषा को महत्व ज़्यादा दिया जाए। इंग्लिश के साथ जोड़ने का भी कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या द प्रमोशन ऑफ मल्टी लैंग्वेजिज्म इन द करिकुलम। बिल्कुल ये सही आंसर है कि आप एक के साथ अनेक भाषाएं सीखो ताकि इधर उधर जाओ तो काम भी आए आपके। विच इज नॉट ए कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ मॉडल रीडिंग, कौन सा नहीं है कंपल्सरी कंपोनेंट मॉडल रीडिंग का, तो इंटोनेशन नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी होता है, करेक्ट स्पेलिंग भी होता है, स्ट्रेस और पोज भी होता है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो स्ट्रेस आना चाहिए ना, जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग भी ठीक लिखनी होनी चाहिए, और उस पर कहाँ आप जब बोल रहे हो तो कहाँ पर सही रुकना है, कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर रुकना है, ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लय का कोई महत्व नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये थे हमारा पेपर 2016 का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।